नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए भैया, ठीक है। लगातार अगर स्वस्थ भी रहिए और लगातार अपने पढ़ाई पे भी लगे रहिए, ठीक है। चलिए, आप सभी की जो है 4 क्लासेज आपकी यूपी पुलिस की हो गई हैं। जो भी भैया क्लास नहीं किया है उस क्लास को आप जरूर देखिए। अगर आपको पुलिस का एग्ज़ाम देना है तो 100% उसमें से क्लास जो आपके सवाल आने की संभावना रहेंगी, तो आप उन चारों क्लासेस को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, आज आपकी करंट की क्लासेस देख लेते हैं। आज के कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं भैया। चलिए, पहला सवाल क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है यहाँ पे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय देने के मामले में शीर्ष राज्य है आपके ऑप्शन से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन सा है आपका ऑप्शन? राजस्थान है। तो भैया जो इसमें सही आंसर है वो क्या है आपका? कर्नाटक है। सही आंसर क्या है इसका? कर्नाटक है। देखिए, बात करते हैं क्या है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। देखिएगा भैया ध्यान से, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, और ये कब का है? ये अभी 2022 का है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है भैया, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है। इसको जारी कौन करता है? इसका जारी करता कौन है? याद रखिएगा, इसका जारी करता कौन होता है? तो टाटा ट्रस्ट जारी करता है। कौन जारी करता है इसको? टाटा ट्रस्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट इसको जारी करता है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा यह जो है आपका रैंकिंग जारी करवाई जाती है। और इस रैंकिंग में याद कर लीजिएगा, इस रैंकिंग में अगर हम बात करें बड़े राज्यों की, तो पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। यानी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? न्याय देने के मामले में शीर्ष राज्य है। न्याय देने के मामले में शीर्ष राज्य, तो पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। दूसरा राज्य आपका कौन सा है? तो दूसरा राज्य आपका है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु है। तो दूसरा राज्य कौन सा भी है? तमिलनाडु। लेकिन जो इसमें टोटल 18 राज्यों को शामिल किया गया, 18वें स्थान पे सबसे धीमा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे न्याय देने के मामले में सबसे निचले स्थान पे कौन सा है? जहां हम लोग रहते हैं भैया, कौन सा प्रदेश है आपका? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो न्याय देने के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे? सबसे निचले स्थान पे। कुल 18 राज्यों में नीचे से टॉप किया है कौन? आपका उत्तर प्रदेश। और पहले स्थान पे कौन सा है हमारा? कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य भैया? कर्नाटक राज्य। कौन जारी करता है इसको? टाटा ट्रस्ट जारी करता है। और हम सभी कौन से स्थान पे है? तो नीचे से टॉप किए हैं कौन? यूपी। और अगर बात करें इसमें छोटे राज्यों की, अगर हम बात करते हैं, तो छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन है? जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास में। तो छोटे राज्यों की अगर हम बात करते हैं, तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पे कौन सा है न्याय देने के मामले में? पहले स्थान पे सिक्किम है भैया। कौन है? सिक्किम है। तो छोटे राज्यों में न्याय देने के मामले में पहले स्थान पे कौन है? सिक्किम है। और अगर सबसे देरी से न्याय कहां मिलता है? इस रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार, तो कौन सा है भैया? आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यूपी की बात करें, अभी हमने कल या परसों हमने पढ़ाया था स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो स्कूल चलो अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिए, किस राज्य के द्वारा? यूपी के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भैया, मीडिया सुरक्षा कर्मी विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका छत्तीसगढ़। लिख लीजिएगा, मीडिया सुरक्षा कर्मी, मीडिया सुरक्षा कर्मी, मीडिया सुरक्षा कर्मी विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका छत्तीसगढ़। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, स्वास्थ्य विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका कौन सा भी है? राजस्थान। स्वास्थ्य विधेयक, स्वास्थ्य विधेयक लाने वाला, स्वास्थ्य विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? स्वास्थ्य विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा भी है? राजस्थान। और राजस्थान में याद रखिएगा 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व था। क्या नाम था उसका? तो याद रखेंगे, उसका नाम क्या था? रामगढ़ विषधारी। क्या नाम था भैया? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कौन से नंबर का था? 52वें नंबर का था। और अभी 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया? तो आप सभी को याद होना चाहिए, 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा भैया? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो यूपी के कौन से जिले में है? तो याद कर लीजिएगा, चित्रकूट जिले में। कौन से जिले में भैया? चित्रकूट जिले में। ठीक है, कौन से जिले में है? चित्रकूट जिले में है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहां पे पड़ता है? आपके चित्रकूट जिले में, यूपी में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? कर्नाटक। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। किस राज्य को बनारसी पान का जीआई टैग दिया गया? बनारसी नहीं, बनारसी पान का जीआई टैग मिला है। आपके ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर। तो आपको पता है पहले से बनारस कहाँ भी आपके अपने यूपी में है, तो किसको मिला होगा? यूपी को मिला होगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी हमने आपको कल पढ़ाया, कल या परसों पढ़ाया था, बसोहली पेंटिंग। कौन सी भैया? बसोहली जो पेंटिंग है, बसोहली पेंटिंग का जो जीआई टैग है, बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया जीआई टैग? जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन।
ऐसी वस्तुओं को दिया जाता है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में क्या होती हैं, वह बनाई जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं। तो ठीक है, उसको क्या दिया जाता है भैया, जीआई टैग दिया जाता है। तो अभी हाल ही में किसे दिया गया, बसोहली पेंटिंग को दिया गया, जो कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। इसके अलावा केरल का एक बड़ा ही फेमस जीआई टैग है, याद करिएगा, नीलांबूर टीक। क्या भैया, नीलांबूर टीक का जो जीआई टैग है वह किसके पास में है, तो केरल के पास में। किसके पास में, केरल के पास में। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु में एक पेंटिंग है भैया, तंजावुर पेंटिंग। कौन सी है, तंजावुर जो पेंटिंग है वो कहाँ की है, तंजावुर पेंटिंग जो है, तंजावुर पेंटिंग आपकी कहाँ की भैया, तो जो तंजावुर पेंटिंग है वो कहाँ की है, आपकी तमिलनाडु की। लिख लीजिएगा इसको, तंजौर की पेंटिंग। तंजौर जो पेंटिंग है वो किस राज्य की है आपकी, तो याद रखिए किस राज्य की है, आपके तमिलनाडु के राज्य के। हमने कल आपको बताया था मधुबनी पेंटिंग। कौन सी भैया, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी जो पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की थी, तो याद करिए भैया किस राज्य की थी, बिहार राज्य की थी। किस राज्य की थी, बिहार। चिकनकारी कहाँ की थी, चिकनकारी कला, चिकनकारी कला कहाँ की थी भैया, चिकनकारी कला पेंटिंग कहाँ की थी, आपकी लखनऊ की। कहाँ की थी आपकी, लखनऊ की थी। फण पेंटिंग कहाँ की थी, तो फण पेंटिंग कहाँ की थी, ये राजस्थान की थी। कहाँ की थी, ये राजस्थान की थी। फण पेंटिंग कहाँ की थी, राजस्थान की। इसके अलावा मंडाना पेंटिंग, मंडाना जो पेंटिंग थी भैया, मंडाना पेंटिंग वो भी कहाँ की थी, आपके राजस्थान की थी। नोट कर लीजिएगा इन सभी को, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को क्या मिला है भैया, बनारसी पान का किसका जीआई टैग मिला है, बनारसी पान का जीआई टैग मिला है। इसके साथ में बनारसी पान के साथ में क्या मिला है भैया, याद रखिएगा, गोरखपुर के टेराकोटा, गोरखपुर का टेराकोटा, इसका जीआई टैग भी किसके पास है, तो इसका जीआई टैग भी किसके पास है भैया, आपके उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो बात करते हैं 1 अप्रैल की। तो याद रखो भैया 1 अप्रैल 1935। क्या भैया, 1 अप्रैल 1935 किसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा किसकी स्थापना होती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है भैया, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। लेकिन अगर कहेगा इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, याद रखिएगा इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है भैया, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949। भारत की पहली बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया, क्या नाम है उसका, आरबीआई। क्या नाम है उसका, आरबीआई नाम है। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर स्थापना के समय, हेडक्वार्टर स्थापना के समय इसका कहां पे था, तो याद रखिएगा कहां पे था, ये आपका कोलकाता में था। कहां पे था, कोलकाता में था। इसका हेडक्वार्टर स्थापना के समय कहां पे था भैया, कोलकाता में। स्थापना के समय कहां पे था, कोलकाता में था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ये वर्तमान हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, तो वर्तमान हेडक्वार्टर इसका कहां पे भैया, तो याद रखिए कहां पे इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है, तो आपका मुंबई में है। कहां पे भैया, मुंबई में इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है। और याद रखिएगा मुंबई में कब से हेडक्वार्टर इसका, 1937 से। इसके पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पे था भैया, तो इसके पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, कोलकाता में था। ठीक है। 4 अप्रैल की बात करें तो याद रखिएगा क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय खदान सुरक्षा दिवस। क्या भैया, खदान दिवस कब मनाया जाता है, तो खदान दिवस कब मनाया जाता है आपका, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। खदान दिवस कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल को। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस है भैया, 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो लिख लीजिएगा 6 अप्रैल को कौन सा दिवस भैया, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा दिवस है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है आपका, 6 अप्रैल को। इसी लेकिन अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय वाला राष्ट्रीय खेल दिवस कब का है भैया, तो राष्ट्रीय खेल दिवस आप सभी को याद होगा कब का है, 29 अगस्त का है। कब का है आपका, 29 अगस्त का है भैया। ठीक है, कब का है आपका, 29 अगस्त का है। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, याद रखिएगा कौन सा दिवस होता है भैया, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो कब होता है ये 5 अप्रैल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपकी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेस्टिल डे परेड किस देश में होती है, कौन सी परेड है, वेस्टिल डे परेड किस देश, देखिए भैया तो वेस्टिल है क्या, देखो भैया वेस्टिल क्या है, वेस्टिल है क्या, तो वेस्टिल क्या है भैया, एक बंदरगाह है। ये क्या है, एक बंदरगाह है। ये क्या है, एक बंदरगाह है। वेस्टिल क्या है, एक बंदरगाह है। वेस्टिल क्या है, एक बंदरगाह है। और इसी बंदरगाह से याद रखिएगा, इसी बंदरगाह से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 14 जुलाई सन कब या 1789 में। इसी बंदरगाह से किसकी शुरुआत हुई थी, फ्रांस की क्रांति की, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी कब, 14 जुलाई 1789 में। इसीलिए हर वर्ष क्या करते हैं भैया,
हर वर्ष 14 जुलाई को, हर वर्ष 14 जुलाई को क्या मनाते हैं भैया? तो कौन सा दिवस क्या मनाते हैं? वेस्टिल डे परेड। क्या मनाते हैं? वेस्टिल डे परेड मनाया जाता है। वेस्टिल डे परेड मनाया जाता है। वेस्टिल डे परेड मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वेस्टिल डे परेड मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। और याद रखिएगा, जो वेस्टिल डे परेड है इसकी शुरुआत कब से की गई? तो इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत, इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई भी है? तो ये हुई 14 जुलाई 1880 में। इसको मनाने की शुरुआत कब से मानी जाती है भैया? 14 जुलाई 1780 में। और इस वेस्टिल परेड डे इसमें किसको आमंत्रित किया गया है? किसको आमंत्रण दिया गया भैया? आमंत्रित किया गया है। किसे आमंत्रित किया गया है? किसे आमंत्रित किया गया? तो याद रखिए किसे है भैया? अपने पीएम कौन है भैया? नरेंद्र मोदी जी को इसमें इनवाइट किया गया है। नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। ठीक है, किसको इनवाइट किया गया है? यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है। कहाँ पे? कौन सा परेड है भैया? वेस्टिल डे परेड। और ये वेस्टिल डे परेड हर वर्ष कहाँ पे होता है? इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो लिख लीजिएगा, इसका आयोजन हर वर्ष कहाँ पे होता है? पेरिस में होता है। कहाँ पे होता है इसका आयोजन? पेरिस में हर वर्ष होता है। कहाँ पे होता है भैया? इसका आयोजन कहाँ पे होता है? पेरिस में होता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें फ्रांस की राजधानी क्या है भैया? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। कौन सी नदी के किनारे है? ये सीन नदी। कौन सी नदी के किनारे है? ये आपके सीन नदी के किनारे है। जर्मनी की बात करें, जर्मनी की राजधानी क्या है भैया? तो बर्लिन। क्या राजधानी है इसकी? बर्लिन इसकी राजधानी है। और कौन सी नदी के किनारे है? ये आपका स्प्री नदी। कौन सी नदी है भैया? आपका स्प्री नदी के किनारे है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो याद रखिएगा, यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो याद किसे कहा जाता है भैया? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और फेमस जो शहर है, देखिए इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है भैया? इसकी राजधानी तो है बर्न। इसकी राजधानी क्या है? बर्न। लेकिन यहाँ का एक बड़ा फेमस शहर है जिनेवा। यहाँ का एक बड़ा फेमस शहर है, कौन सा शहर है? जिनेवा शहर। कौन सा शहर है भैया? जिनेवा शहर है। और याद रखिएगा, जिनेवा शहर में ही भैया याद कर लीजिए किसका हेडक्वार्टर है? ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका कहाँ पे भैया? जिनेवा में है। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। तो ILO की स्थापना कब होती है? 1919 में होती है। WHO की कब होती है भैया? 1948 में होती है। WTO की कब होती है? 1995 में होती है। IUCN की कब होती है भैया? तो ये कब होता है आपका? 1948 में इसकी भी स्थापना होती है। WWF की स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। लेकिन इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा। देखिए आपको इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे भी? ग्लाड में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्लाड। ये जो ग्लाड जगह पड़ती है, ये किस जगह पे पड़ती है? जिनेवा में ही पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? जिनेवा में। तो अगर ग्लाड नहीं दिया तो आप जिनेवा वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इटली की बात करें, इटली के जो वर्तमान पीएम है, इटली की पीएम का नाम क्या है? जॉर्जियो मेलोनी। क्या नाम है भैया? जॉर्जियो मेलोनी। यहाँ की पीएम का नाम क्या है? जॉर्जियो मेलोनी इनका नाम है। और जॉर्जियो मेलोनी को अतिथि के रूप में बुलाया गया था कहाँ पे? रायसीना डायलॉग में। कहाँ पे भैया? रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन बन के आई थी? जॉर्जियो मेलोनी। और ये रायसीना डायलॉग हर वर्ष कहाँ पे होता है? तो नई दिल्ली में होता है। कहाँ होता है भैया? ये नई दिल्ली में हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ये और कौन सा इस बार संस्करण था? 8वें नंबर का संस्करण था। इसमें मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था? जॉर्जियो मेलोनी को। और इटली की बात करें, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? रोम। क्या है? रोम। कौन सी नदी किनारे है? टाइबर नदी। कौन सी नदी किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। कौन सा शहर है आपका? रोम शहर है। कौन सा शहर है? रोम शहर है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है? ओलाफ सोल्ज। क्या नाम है भैया? ओलाफ सोल्ज। जर्मनी के वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है? ओलाफ सोल्ज। क्या नाम है भैया? ओलाफ सोल्ज। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है? वेस्टिल डे परेड मनाया जाता है कहां पे मनाया जाता है? फ्रांस में मनाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टीबी राधाकृष्णन का संबंध किस हाई कोर्ट से था? देखिए क्या हुआ है अभी, टीबी जो राधाकृष्णन थे इनकी हाल ही में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। टीबी राधाकृष्णन की क्या हो गई? हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं जो आपके टीबी राधाकृष्णन है भैया, टीबी राधाकृष्णन की बात करते हैं। टीबी राधाकृष्णन की अगर हम बात करते हैं तो टीबी राधाकृष्णन की हाल ही में क्या हो गई भैया? इनकी हो गई है मृत्यु। इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और ये याद रखिएगा कोलकाता हाई कोर्ट के, कहाँ के भैया? कोलकाता हाई कोर्ट के क्या थे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कोलकाता हाई कोर्ट की ये क्या थे भैया? मुख्य न्यायाधीश थे। क्या नाम था उनका? टीबी राधाकृष्णन की हाल ही में क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। और याद रखिएगा जो आपका कोलकाता हाई कोर्ट है भैया,
इसके अधिकार में क्या आता है, तो इसी के अधिकार में अंडमान निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार का हाई कोर्ट भी किसमें आता है, तो कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत ही कौन आता है, अंडमान निकोबार आता है। इसके अलावा आपसे कहा जाए यहाँ पे देखिए एर्नाकुलम किसका हाई कोर्ट है, तो ये केरल का हाई कोर्ट है। किसका भी है, ये केरल का हाई कोर्ट है। और केरल एर्नाकुलम हाई कोर्ट ही पहला हाई कोर्ट है जो अपने फैसले को स्थानीय भाषा में प्रसारित करेगा। कौन है भैया, एर्नाकुलम। याद रखिएगा, अपनी क्षेत्रीय भाषा में फैसलों को प्रकाशित करने वाला फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा है आपका भैया, एर्नाकुलम। और याद रखिएगा एर्नाकुलम में जो आपका जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी कौन सा है, एर्नाकुलम का है। लक्षद्वीप भी किसके अधीन में आता है, लक्षद्वीप जो है कि वो भी किसके अधीन में आता है भैया, एर्नाकुलम हाई कोर्ट के अधीन में आता है। गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे किसका हाई कोर्ट है भैया, एक तो पहली बात तो असम का हाई कोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। असम का हाई कोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। नागालैंड का हाई कोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे भैया, आपका गुवाहाटी में। इसके अलावा याद रखिएगा कौन सा राज्य भी है, मिजोरम का हाई कोर्ट भी कहाँ पे है। तो सबसे बड़े अधिकार क्षेत्र वाला हाई कोर्ट कौन सा है, तो आपका कौन सा हाई कोर्ट है भैया, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और यहीं पे एक फेमस एयरपोर्ट है भैया, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ है, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ भैया, तो याद रखिएगा गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट आपका कहाँ पे है भैया, तो आपका गोपीनाथ बारदोलाई जो एयरपोर्ट है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, गुवाहाटी में है भैया। कहाँ पे है, गुवाहाटी में। और याद रखिएगा जो चेन्नई है भैया, ये चेन्नई किसका हाई कोर्ट है, तो तमिलनाडु का हाई कोर्ट है। किसका हाई कोर्ट है, तमिलनाडु का हाई कोर्ट है। किसका हाई कोर्ट है, तमिलनाडु का हाई कोर्ट है। और चेन्नई हाई कोर्ट के अंतर्गत में ही क्या आता है भैया, पांडिचेरी। आपसे ये सब कई बार सवाल पूछेगा, याद रखिएगा। पांडिचेरी किस हाई कोर्ट के अधीन में आता है, चेन्नई के। लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट में आता है, केरल यानी एर्नाकुलम हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपसे कहेगा अंडमान निकोबार जो निकोबार है वह किस हाई कोर्ट के अधीन में आता है, तो कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टीबी राधाकृष्णन का संबंध किस हाई कोर्ट से था, तो कौन सा हाई कोर्ट था भैया, कोलकाता हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट है आपका, कोलकाता हाई कोर्ट है। अगर आपसे कहा जाए भैया हाई कोर्ट का जो उल्लेख है कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद नंबर 214। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में भैया, अनुच्छेद नंबर 124 में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से आर्टिकल में भैया, 233। कौन से आर्टिकल में है, 233। नोट कर लीजिएगा इन सभी को। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आएगा, 124 में आएगा। हाई कोर्ट किस में आएगा, 214 में आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस में आएगा भैया, 233 में आपका आएगा। तो भैया ये आज आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और देखिए जिसका भी यूपी का एग्जाम वगैरह, यूपी पुलिस का एग्जाम वगैरह, तो जो पहले की 4 क्लासेस पढ़ाई गई उसको आपको जरूर देखना है भैया, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।